बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, नेतन्याहू इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म ने भी इंदिया दिया था कि वो ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल कर देंगे, उसको मार देंगे। और फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी एक ट्वीट सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि देखें, ईरानी सुप्रीम लीडर का हमें पता है कि वो कहां पर मौजूद हैं, कहां छुपे हुए हैं और उनको हम मार सकते हैं, लेकिन अब की बार अभी नहीं मारेंगे। ये उनकी जानिब से कहा गया था। तो अब इसराइल ने बड़ा खौफनाक ऐलान कर दिया है और अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है। जब अल जजीरा इसको रिपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि यह खबर मुकम्मल तौर पर तस्दीक शुदा है। तो अब ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल करने का प्लान, ये जो बड़ा ऐलान सामने आया है, इस ऐलान के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है और जंग फैल चुकी है। तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अब तल अबीब जो है वो खाली होना शुरू हो चुका है। अमरीकी अड्डे तबाह, ये जो चीजें हैं ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं। टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने का फैसला और अमरीकी अड्डे तबाह हो रहे हैं, और फिर इसराइल क्यों खाली हो रहा है, क्या वजूहात हैं, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी कि इस हवाले से ईरानियन मीडिया और इसराइली मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है कि सबसे खतरनाक तरीन बटन जो है वो अब दब चुका है। और अब जाहिर है पाकिस्तान जो है वो इस पूरी सिचुएशन में की रोल प्ले कर रहा है। आज पाक फौज ने अपना हक अदा कर दिया है और पाक फौज की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो तमाम डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, ये जो जंग है जाहिर है ये तीसरी आलमी जंग में तब्दील होती हुई आपको दिखाई दे रही है। एक तरफ ईरान कहता है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद कर देंगे, जहां से 20% दुनिया को तेल की सप्लाई होती है। तो डेफिनेटली वहां से फ्यूल जो है वो उसकी आपको देखने को मिलेगा कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, और जब वहां से तेल की सप्लाई नहीं होगी तो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनको एक बहुत बड़ी और खतरनाक मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। तो इस जंग के अंदर रशिया, चाइना, हर तरह से जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, वो अब कूद पड़ी हैं। रूस ये बार बार कह रहा है कि वो ईरान और इसराइल के दरमियान सालसिदा किरदार अदा कर सकता है, वो जंग बंदी पर जोर दे रहा है। तो आज जो चीन के वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने कहा कि इसराइल ने इलाकाई अमन इस्तेकाम को नुकसान पहुंचाया है, हम पीछे बैठकर नहीं देख सकते। मशरिक़ वुस्ता में जंग के हवाले से उन्होंने कहा कि इसराइल के इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं और मौजूदा सूरत हाल में सही और गलत वाज़ेह है। हम पीछे बैठकर इलाकाई सूरत हाल को किसी नामालूम खाई में जो है फिसलता हुआ नहीं देख सकते। आलमी बरादरी बिलखसूस खत्ते के मालिक को जंग के खिलाफ बैनुल-अक़वामी आवाज बनाने के लिए मुतहद होना चाहिए। ये जनाब चाइना की स्टेटमेंट्स हैं, चाइना की स्टैंडिंग्स हैं, जो इस हवाले से मैं आपके सामने रख रहा था। अब जो आज जनाब तल अबीब खारिज जो होना शुरू हो गया है, जो अमरीकी अड्डे तबाह हो रहे हैं, ये सबसे खतरनाक तरीन बटन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब तल अबीब की जो सिचुएशन है वो जरा आप जनाब सुन लें। तल अबीब के अंदर क्या हो रहा है, और उसके अलावा जो जनाब अमरीकी अड्डे हैं उनके हवाले से खबर रखना चाहता हूं। ये अल जजीरा कहता है कि मैनी एयरक्राफ्ट डिस्पर्स फ्रॉम यूएस मिलिट्री बेस इन कतर। अब अमेरिका की मिलिट्री बेस है कतर में। अब वहां पर जितने भी एयरक्राफ्ट थे, जितने भी उनके लड़ाका तैयार थे, अमेरिका के वहां पर एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे, वो सारे वहां से निकाल लिए गए हैं। ये अल जजीरा की रिपोर्टिंग है। उन्होंने कहा कि अल उदैद एयर बेस आउटसाइड दोहा कतर, a major US military base in the Middle East, यानी कि मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस है, has been many of the aircraft typically on its tarmac dispersed, the Associated Press report, AP रिपोर्ट्स जो बता रहा है कि वहां पर जो एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे वो डिस्पर्स हो गए हैं, वहां से उनको निकाला जा रहा है। और एक सैटेलाइट फोटो जो है वो भी जारी हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि द एयर बेस इज फिल्ड विद द मल्टीपल ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, फाइटर जेट्स एंड ड्रोन्स। वहां पर ट्रांसपोर्ट प्लेन्स खड़े हुए थे, वहां पर फाइटर जेट्स खड़े हुए थे, वहां पर ड्रोन्स खड़े हुए थे। अब वो खाली हो चुके हैं। जो सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो सामने आई हैं, और इस हवाले से जो यूएस है, उनकी मिलिट्री है, उन्होंने इसकी तस्दीक नहीं की, उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया, वो मान नहीं रहे। लेकिन सैटेलाइट जो फोटोज ली गई हैं उससे वाज़ेह कर दिया है कि अब यूएस मिलिट्री जो बेस है अल उदैद एयर बेस कतर के अंदर वो खाली होना जनाब शुरू हो गई है। तो अब नजर आता है कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। और बहरीन के अंदर भी जो यूएस नेवी का 5th फ्लीट बेस है वो भी जनाब खाली हो रहा है। और यहां से भी नजर आता है कि समथिंग इज फिशी फिशी, अमेरिका कुछ खतर
खतरनाक करने जा रहा है। कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया कि वो ईरान के ऊपर जो है वो हमला करेगा। अब यूएस जो है वो अपनी एयरक्राफ्ट भी निकाल रहा है, अपने ड्रोन्स भी वहां से निकाल रहा है, अपनी बेसिस खाली कर रहा है। बहरीन हो, कतर हो और दीगर ममालिक से मशरिक वुस्ता में जाहिर उनके पास मिलिट्री बेसिस तो मौजूद है। अब जब ये ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान चूंकि अमेरिकन इंटरेस्ट को निशाना बनाएगा, उनकी बेसिस को ऊपर निशाना बनाएगा, उनकी एम्बेसीज को तबाह करेगा। तो उस पूरी सिचुएशन के अंदर जो है वो अब अमेरिका मुकम्मल तौर पर तैयारियां करना शुरू हो चुका है। अब ये भी कहा गया है अमेरिका ने कि यूएस एम्बेसी इन इसराइल अर्जेस स्टाफ टू शेल्टर इन प्लेस, यानी कि जो यूएस की एम्बेसी है इजराइल में, और वहां पर ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि आप अपना गांवों के अंदर शेल्टर्स जो हैं बंकर्स में चले जाएं, आप बाहर ना निकलें। यूएस एम्बेसी का जो अमला है उसको वापस बुलाया जा रहा है इजराइल से। तो आप अंदाजा करें कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये कोई मामूली सी खबर नहीं है, ये इंतहाई गैर मामूली है कि आप मिलिट्री बेसिस भी खाली कर रहे हैं, आप एम्बेसीज भी खाली कर रहे हैं। और जब ये सारा कुछ हो जाएगा, और जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, पहला हमला किया था जब जंग शुरू हुई थी, तो उससे एक रात पहले अमेरिका ने बिल्कुल इसी तरह से इराक से अपनी एम्बेसी खत्म कर दी, खाली कर दी, और मिलिट्री बेसिस जो है वहां से अपनी फौजों को जनाब वापस बुला लिया था। अब बिल्कुल इसी तरह से जंग की तैयारियां होना जनाब शुरू हो चुकी हैं। अब आप एक और हम खबर सुन लें कि जो तल अवीव में ईरान ने इसराइल के दिल पर हमला किया, जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया, जो उनके हॉस्पिटल पर हमला किया, दायरा है उनकी इकोनॉमी को बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया है। तो अब ये बताया जा रहा है कि इन तल अवीव नियर द स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग्स आर बीइंग कॉर्डन ऑफ बिकॉज देयर इज फियर ऑफ फॉलिंग डेब्रिस, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ है उसके इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, उनको खाली कर दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस कदर खतरनाक तरीन मिसाइल ईरान ने वहां पर मारे हैं तो उनके असर से अब इमारतें गिरना जनाब शुरू हो चुकी हैं। तो इस वजह से वहां पर बताया जा रहा है कि 6 लोग हैं उनकी कंडीशन इस वक्त बहुत खतरनाक है, वो मर सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो तल अवीव है उसका जो साउथ पार्ट है वहां पर बिल्डिंग्स जो हैं वो आपस में कोलैप्स कर गई हैं, क्योंकि जो हमला हुआ है उस हमले के बाद वहां पर बिल्डिंग्स भी गिरी हैं। तो वहां पर खासा एक्सटेंसिव डैमेज लिखा गया इसके बाद कि वहां पर खतरनाक तरीन सूरत हाल बनी है कि वहां पर तबाहकारियां हुई हैं। अब अमेरिकी फौजी अड्डों पर भी हमले का खदशा, और अमेरिका वहां पर क्या कर रहे हैं, और फिर अब इसराइल भी खाली होना जनाब शुरू हो चुका है। अब दूसरी जानिब ईरान क्या कर रहा है, अब जाहिर है जो सबसे खतरनाक बटन है वो तो ईरानी सुप्रीम लीडर को मारना है, आपने उनको शहीद करना है, उनको टारगेट पर आना है, वहां पर रजीम चेंज ऑपरेशन करना है। खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं, इसमें तो आप जो है मुंह नहीं फेर सकते। तो अब जो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि एलिमिनेटिंग ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इज वन ऑफ द कंट्रीज वार गोल्स। उसने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मारना, कत्ल करना, शहीद करना, ये हमारे मुल्क का इस जंग का सबसे बड़ा गोल है। एक ही गोल है कि हमने इसको कत्ल करना है। मैं आपको पहले बता रहा था कि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो तो बहाना है। असल निशाना ईरानी सुप्रीम लीडर है कि इनको मारकर रजीम चेंज ऑपरेशन करके वहां पर अपनी मर्जी के इलेक्शन करवाकर अमेरिकी निवास और इसराइली निवास हुकूमत वहां पर लाना और उनसे इसराइल को तस्लीम करना, और फिर जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उसको वहां पर जनाब जो है वो एग्जीक्यूट करना। तो मैं आपको बता रहा हूं, और वो आप इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तस्लीम कर लिया कि हमारा सबसे बड़ा जो वार गोल है वो यही है कि हमने इनको शहीद करना है। और उन्होंने कहा है कि 4 जगहों के ऊपर ईरानियन मिसाइल्स ने एक सीरियस डैमेज किए, खतरनाक तरीन हमले किए, और वहां पर तबाहकारियां हुई हैं, और साउदर्न इसराइल में और सेंट्रल इसराइल में सरोका हॉस्पिटल जो मैंने आपको बताया, और जो अरक हैवी वाटर रिएक्टर है ईरान, वहां पर भी जो है वो इसराइली फोर्स ने ईरान पर उसके बदले जो है वो हमला किया है। अब जो ये सारी सिचुएशन बन रही है कि अब जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं उनको मारने की जो वार गोल बनाया गया कि हमने इसको मारना है, तो डेफिनेटली चीजें तो खतरनाक हैं और इसराइल ये काम करेगा। इसराइल का एक ग्रेटर प्लान है। अब जो बुल्गारिया की एम्बेसी है तेहरान में, उन्होंने वहां पर से अपने जो स्टाफ है उसको इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया है, यानी कि इंफॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं आ रही है कि तेहरान पर कुछ बड़ा होने जा रहा है। अमेरिका और इसराइल इसकी तैयारियां कर रहा है। तो बुल्गारिया हैज सेट इट्स एम्बेसी इन तेहरान एंड पुल्ड डिप्लोमेटिक स्टाफ एंड देयर फैमिलीज आउट ऑफ द कंट्री। उन्होंने अपने वहां पर डिप्लोमेटिक स्टाफ को, उनकी फैमिली को मुल्क से बाहर निकाल दिया है, वहां से उन्होंने बुला लिया है। तो उन्होंने अपने लोकल मीडिया से कहा कि हमारी एम्बेसी जो है वो मुकम्मल तौर पर अब खाली हो गई है, और अब मजीद एम्बेसीज जो है वहां से खाली होना जनाब शुरू हो गई हैं। इससे ये नजर आ रहा है, जो मैंने सारी खबरें रखी उसका निचोड़ ये है कि अमेरिका तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। आज रात ईरान पर बड़ा खतरनाक हमला हो सकता है, जिसमें सबसे पहले और बड़ा निशाना जो है वो ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो होंगे। ये खबरें जो है बता रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इससे लाजमी हलक ने अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।